गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे कल हमने जो किए थे देखिए इसके सारे फॉर्मूले कर लिए थे इसके अंदर जो भी हमने किया था। अब आपने इसको स्टार्ट करना है। वैसे कल दिए थे आपको होमवर्क में परसों 3 क्वेश्चन। अब इनको थोड़ा सा करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना है। जब आप y का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dy by dx बनेगा। ठीक है, किसी का भी आप डेरिवेटिव करते हो जिसके रिस्पेक्ट में आप करोगे वो आपको नीचे लिखना है। अगर मान लो आप t के रिस्पेक्ट में करते हो तो नीचे आपका t आ जाएगा, u के रिस्पेक्ट में करते हो तो नीचे u आ जाएगा। ठीक है, अगर y के रिस्पेक्ट में करते हो तो नीचे y आ जाएगा। जिसका करना है वो आपने यहाँ पे लेना है ऊपर। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है। तो जैसे आपको बताया था फॉर्मूले के अंदर भी सबसे पहले आपने पावर का डेरिवेटिव करना है। और जो यहाँ पे पावर है ना ये स्क्वायर रूट है ये पूरी, तो आपने इसका डेरिवेटिव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हाफ पावर है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 आ जाएगा और ये सारा आपका रूट में रहेगा जो भी आपका स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। इनटू में इसके इनटू में आपने dy dx लिखना है जो इसके रूट के अंदर था। जैसे ही आपको पता सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव कीजिए, पावर के बाद इसके अंदर बचता है फिर आपने इसका डेरिवेटिव करना है। आगे एक स्टेप और करोगे ये एज इट इज लिखिए इनटू में। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है। 15 आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का आपको बताया था अगर आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो आपने उसको ऐसा कैसा लिखना है 15, चाहे मल्टीप्लाई में चाहे डिवाइड में आपने ऐसे लिखना है। अब आपने डेरिवेटिव भरना है इस x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव बनेगा वो 2x बन जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, माइनस का साइन बीच में, फिर x का डेरिवेटिव बनेगा आपका 1। अब तो ये देखो जो ये 1 है ना ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट अब आपका प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस में अगर कोई कांस्टेंट आएगा तो उसका डिफरेंस जो डेरिवेटिव बनेगा वो 0 बन जाएगा। तो आपका ये बच गया 15 के आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेनी है 30x हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 30x माइनस 1 और नीचे ये बच जाएगा। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आपने ऐसे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का बनेगा वही dy by dx। अब सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है जो x है ना वो अकेला है, तो पहले आपने इस x का डेरिवेटिव करना है और जो x का डेरिवेटिव बनेगा वो 1 बन जाएगा प्लस में। आगे आपने करना है पहले उसी तरीके से पावर का, और पावर आपके पास हाफ है तो इसका बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट x की 3 माइनस 1 और इनटू में dy by dx करना तो इसके अंदर है ये 1 ऐसे लिख रखिए ऐसा कैसा 1/2 x की 3 माइनस 1। अब आपने इस x की 3 का डेरिवेटिव करना है जो कि 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। जो 1 आपका बच गया ये माइनस में है कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास सीधे आ जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर y में 2 x की 3 माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के आपके डेरिवेटिव के क्वेश्चन है। जैसे एक दो और एग्जांपल करते हैं। एक ये दिया हुआ क्वेश्चन, वैसे तो इसका स्क्वायर रूट दे रखा था लेकिन मैंने इसकी पावर हाफ कर दी एक ही बात है। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है तो वही उसी तरीके से लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का बनेगा dy by dx। हमेशा की तरह आपने इसकी पावर है जो उसका डेरिवेटिव करना है, तो 1/2 करोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, स्क्वायर रूट में नीचे चला जाएगा सारा इस तरीके से। हमने सिर्फ पावर का डेरिवेटिव किया। अब इनटू में dy by dx करना है जो इसके अंदर है। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है
यहां पे देखिए 1/2, जो ये हाफ पावर है ना, ये हाफ पावर इसकी भी है और इसकी भी है। और जो ये वाला नंबर आपका है, ये वाला, ये इसका डबल फ्रैक्शन हो गया, यानी कि इसके डिवाइड में ये और इसके डिवाइड में ये है। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ ये आ जाएगा और नीचे बचाएगा आपके पास ये स्क्वायर प्लस एक्स। ये डबल फ्रैक्शन में था, तो इसलिए हम इसको ऊपर लेके चले गए। ठीक है, इसके बाद देखिए जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये जो आपका डेरिवेटिव बनेगा ये आपका u बाई v के फॉर्मूले से बनेगा। जो आपका u बाई v बताया था वो फॉर्मूला आपने लगाना है, और इसके अंदर जो आप लगाओगे, देखिए u बाई v आपको बताया था, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, जो भी नीचे आएगा आपने उसका स्क्वायर करना है। नीचे वाला हमने ऐसे रखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में डेरिवेटिव किसका करना है, जो आपके पास ऊपर दिया हुआ है आपने उसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, या तो आप लिख भी सकते हो डी बाई डी एक्स इसका, या डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूं, यानी कि आपने इसका डेरिवेटिव करना है। इसका ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, 0 बन जाएगा। आप किसका डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, और जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है वो क्या बनेगा, 2x। लेकिन ध्यान रखना करना मल्टीप्लाई में। इसके बाद बीच में आपने माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन। इसके बाद जो आपका ऊपर वाला है वो आपने एज इट इज रखना है, ऊपर वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव करना है नीचे वाले का। नीचे वाला कोण आपके पास ये है, उसी तरीके से ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अगर आप करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि भी आपने डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करने के बाद फिर आपको उसको सोल्व भी करना है। ठीक है ना, यहां आपके पास ये बच गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है, y में 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका रूट है। इसके मल्टीप्लाई में देखो ये जो 2x है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, और इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, दोनों के साथ। अगर आप इसकी इसके साथ करते हो तो 2 a स्क्वायर x माइनस, अगर आप इसकी इसके साथ करते हो तो 2x की पावर 3। ये y माइनस और ये y माइनस बीच में बन जाएगी आपकी प्लस। अब 2x की मल्टीप्लाई करनी किसके साथ है, a स्क्वायर के साथ। उसी तरीके से ये बन जाएगी 2a स्क्वायर x और प्लस में 2x की 3, और y में डिवाइड में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर, ये माइनस नहीं है ये प्लस की है, ये कैंसिल हो जाएगी। 2a स्क्वायर x और 2a स्क्वायर x 4a स्क्वायर x हो जाएगा। यहां आपके पास बच गया a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई में 2 रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये तो ये था यहां पे, इसके जो मल्टीप्लाई में बचा है ये आपका कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 आपका 4 हो गया, तो 4 a स्क्वायर x और डिवाइड में है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 2। ये बच गया आपके पास। थोड़ा सा एक और स्टेप कर लो, ये 2 पे कैंसिल कर दो, यहां पे 2। इसके बाद ये देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की यहां कितनी पावर है, हाफ है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की यहां कितनी पावर है, 2 पावर है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो 2 में है। अगर आप हाफ माइनस करांगे तो आपकी 1 और 1/2 बच जाएगी, 1 और आधी यानी कि 3/2 रह जाएगी, और वो रहोगे आपकी नीचे। तो ऊपर आपके पास ये बच गया 2a स्क्वायर x बाई में रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इसका आंसर आ गया। ध्यान रखना है सबसे पहले आपने जो भी डेरिवेटिव करोगे पावर से स्टार्ट करना आपने, अगर पूरे की पावर दे रखी है तो। अगर पूरे की नहीं है, जैसे क्वेश्चन में हमारे पास ये था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका करना है। अब इसमें जो रूट है वो पूरे का नहीं है, वो सिर्फ x की 3 - 1 का है, तो आपने अलग अलग करना, पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव। अगर इसमें आपने ऐसे करना है, पहले पावर का करो, उसके बाद वो पावर के अंदर जो दिया हुआ है फिर आपने उसका करना है। अंदर बात ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला लगता है u/v लगता है, या u × v लगता है, या फिर ऐसे ही हो जाता है, तो अपने
इसको सोल्व करना। ठीक है, थैंक यू।